प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज की रविवार की आराधना में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने पिछले दिनों की तरह आज भी ये संभव किया कि हम मिलकर, चाहे हम जहाँ कहीं पर भी हो, पर मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना को आरंभ करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, इस दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपकी विश्वास योग्यता, आपके प्रेम के लिए पिता, जो हम पर बना रहता है, हम में बना रहता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने सबको संभाले रखा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस दिन में प्रभु, जब हम प्रभु आपकी आराधना करते पिता परमेश्वर, आपके नाम को भजते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन से सुनते हैं पिता प्रभु, हम आप में बढ़ सके प्रभु। और इस आराधना के माध्यम से प्रभु आपको और सिर्फ आपको महिमा मिल सके पिता परमेश्वर। यही हमारी प्रार्थना है पिता। इस पूरे समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा हमारे लिए कि हम परमेश्वर के गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करें।
मनुष्य जो पापी थे, वे यीशु के नाम पर भरोसा करके अपने पापों का अंगीकार करके हमें नया जीवन पा सकते हैं। पिता परमेश्वर, इसलिए सुबह पिता परमेश्वर हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं। प्रभु जी, ओ प्रभु, हम अपने हाथों को उठाकर कहना चाहते हैं कि केवल आप ही का नाम ऊंचा रहे, केवल आप ही का नाम ऊंचा रहे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, मेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
आज की सुबह हम तुझे स्तुति आराधना देते हैं प्रभु, और तुझे हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तू हमारा खुदा है प्रभु। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि तू हमारा पिता है प्रभु, क्योंकि सच में परमेश्वर जिस दिन से तू हमारा जिंदगी में आया परमेश्वर, हमारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई प्रभु। हम इस बात का प्रभु यीशु मसीह जितना धन्यवाद दे उतना कम है प्रभु, कि परमेश्वर तू हमारा एक ऐसा कंपेनियन है परमेश्वर, तू हमारा एक ऐसा दोस्त है जिसकी तुलना हम किसी और से कर भी नहीं सकते, और तेरी तुलना सच में प्रभु किसी और चीज से हो नहीं सकती प्रभु। आज की सुबह परमेश्वर हम अपने हृदय की गहराई से प्रभु यीशु मसीह तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, और तुझे सारा स्तुति और सारा का सारा महिमा, सारी प्रशंसा प्रभु हम तेरे नाम को देते हैं परमेश्वर, क्योंकि सच में परमेश्वर तू महान खुदा है। We praise you Lord Jesus, we praise you Jesus। ये छोटी सी आराधना प्रभु यीशु मसीह जो हमने अपने हृदय की गहराई से प्रभु आपको दी है, होने पर प्रभु ये आपको ग्रहण योग्य होने वाले हो सके प्रभु, और हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण योग्य हो। आए की सारी सभा को आपके हाथों में सौंप देते प्रभु यीशु मसीह, आप आने वाली पूरी सभा में हमसे बोलिएगा परमेश्वर पिता, हमसे बातचीत कीजिएगा परमेश्वर। होने वाला हो सके परमेश्वर की आपकी आत्मा निरंतर हमें इस पूरी सभा के दौरान बदलती जाए परमेश्वर, हमें और ज़्यादा आपके जैसा बनाती जाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा हमारे लिए जब एक गीत परमेश्वर की महिमा के लिए गाया जाता है, उसी समय हम अपने अपने स्थानों पे जहाँ कहीं पर भी हम हों परमेश्वर के सामने अपनी भेंटों को लेकर आए। तुझे
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों में कोई घटी नहीं होने दी, किसी प्रकार की घटी होने नहीं दी। और उसी प्रकार से जो मुख्य आवश्यकता हमारे लिए है, जो परमेश्वर का वचन है, उसकी घटी आज तक परमेश्वर ने हमारे जीवनों में नहीं होने दी। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन समय समय पर और सही समय पर हमारे लिए उपलब्ध होता रहा है। और आज भी वो समय है कि परमेश्वर का वचन पास्टर इनोश कराट के द्वारा हमारे मध्य में बांटा जाएगा। जब प्रभु के दास परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं तो हम बड़ी गंभीरता के साथ उस वचन को सुनेंगे, ताकि परमेश्वर उस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने फिर एक और बार इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा परमेश्वर के वचन को आपके मध्य में बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए आज के वचन को मनन करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, इस समय हम तुझे दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तूने हफ्ते भर हम सभी को संभाला और प्रभु एक और बार एक पवित्र दिन को तू हमारे जीवन में जोड़ा है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जब हम तेरे वचन को इस समय मनन करते हैं पिता परमेश्वर, मैं नहीं लेकिन प्रभु तू अपने आत्मा से जो कलीसिया को कहना चाहता है बातचीत कर, ताकि प्रभु हम सभी आशीषित हो सके। हमारी दुआ को सुना, ग्रहण किया, इसलिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर सचमुच बहुत ही उत्तम और भला है। और मैं विश्वास करता हूं जब आज हम वचन को मनन करने जा रहे हैं, इससे हमें सभी को आशीषित करने जा रहा है। जब मैं वचन को मनन कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे मन में इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय पहले पद से लेके 6 पद के बातों को मन में डाला। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो कलीसिया के लिए है उसके बारे में हम लोग पाते हैं। तो मैं आपके मध्य में पढ़ना चाहूंगा। यदि आपके पास धर्मशास्त्र है आप जरूर खोलिए और मेरे साथ पढ़ने में ज्वाइन हो सकते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय पहले पद से लेके 6 पद तक यहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। पढ़े और सुने जाने में हम सभी को बहुतायत से आशीषित करें। मेरे प्रिय मित्रों, जब मैं इस टेक्स्ट को पढ़ा, परमेश्वर ने एक शीर्षक मेरे मन में डाला, वो है द स्ट्रेंथ ऑफ चर्च। कलीसिया का वो सामर्थ क्या होना चाहिए। और आज उसी बात को लेके थोड़ी देर हम लोग मनन और चिंतन करेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ चर्च। जब हम कलीसिया को सोचते हैं, कलीसिया सार्वजनिक रीति से ये प्रभु यीशु मसीह का ही शरीर है, जिसमें आप और मैं और इस पूरे संसार में जितने भी विश्वासी है शामिल होते हैं। लेकिन इस कलीसिया का सामर्थ्य के बारे में जब हम सोचते हैं, यहां पर बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें पाया जाता है और आज उनमें से हम एक मुख्य बातों को लेके मनन करेंगे। और यदि हम देखते हैं
कलीसिया का स्ट्रेंथ को यदि हम समझने के लिए कोशिश करते हैं, वो है प्रार्थना और एकता। इसी प्रकार से अलग अलग विषय को हम कलीसिया के अंदर में एक सामर्थ की रीति से देखते हैं। और आज विशेष रीति से हम लोग एकता के ऊपर मनन करने जा रहे हैं। जैसे कि इस भाग में मैंने पढ़ा, इसमें लिखा है एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और सबका एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, इसका अर्थ है एकता हमारे मध्य में होना आवश्यक है। आज यदि हम देखते हैं, आंकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं या किसी भी रीति से इस बात को हम सोचते हैं, जो हमारा शत्रु शैतान है इस एकता को तोड़ने के लिए हर एक रीति से कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर आज हमें यही सिखाना चाहता है कि हमारे कलीसिया के मध्य में एकता का आत्मा बसना जरूरी है, एकता का सोच रहना जरूरी है, एक साथ मिल के काम को करना जरूरी है। मेरे प्रिय मित्रों, एकता एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है जिससे हमें हर एक मुसीबत के ऊपर विजय को प्राप्त करने में मदद करता है। और इस कंसेप्ट को यदि हम देखते हैं, इस यूनिटी के कंसेप्ट को, इट इज फ्रॉम द बाइबल। ये हमारे धर्मशास्त्र से ही पाया जाता है, जिसमें कि हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर के एकता को भी हम लोग पाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यहां हम देखते हैं जो पिता परमेश्वर सोचते हैं, जो पुत्र प्रभु यीशु मसीह सोचते हैं, जो पवित्र आत्मा खुद सोचते हैं, इनका सोच एक होता है, इनका कार्य एक होता है, जिसमें कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता है, कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है। और प्रभु आज कलीसिया से यही बात कहना चाहता है, तुम्हारे मध्य में एकता रहना जरूरी है। मसीह की देह में एकता पाया जाना बहुत ही जरूरी है। जब हम एकता की बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग स्तर पे स्तर इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है, जब एकता की बात आती है, यूनिटी की बात आती है, हमारे मध्य में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हम परमेश्वर को आदर देना जरूरत है। एक प्रकार के सोच को लेके हमें आगे बढ़ना जरूरत है और ये अंडरस्टैंडिंग हमारे मध्य में रहना बहुत ही अनिवार्य है। जो गलाती की पत्री उसका 6 अध्याय का 2 पद में हम लोग पाते हैं, या इस प्रकार लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह के व्यवस्था को पूरी करो। यहां पर एक लॉ की बात आता है और यहां प्रभु यीशु मसीह इस व्यवस्था को स्थापित किए हैं और कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इसी रीति से इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के व्यवस्था को पूरा करो। एक दूसरे का भार उठाने का मतलब यही होता है कि हम एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे के हर एक परिस्थिति में खड़े हो सके, एक दूसरे के सोच को लेके हम आगे बढ़ सके। मेरे प्रिय मित्रों, हमारी सोच एक प्रकार का होना जरूरत है। मेरे प्रिय मित्रों, यदि हम बेस्ट उदाहरण के लिए अभी के समय को हम लेते हैं, आज के समय में हमारे पूरे संसार में परिस्थिति विपरीत रीति से जा रहा है, लेकिन जब कलीसिया इस बात को देखता है, कलीसिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी इस बात को जताता है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हो, और ये सच्चाई है, हम परमेश्वर को आदर देते हैं, हमारी कलीसिया इस बात के लिए तत्पर रहता है और इसके साथ साथ दूसरे के साथ खड़े होने के लिए हर समय तैयार रहता है। और पिछले दिनों में बहुत सारे कलीसिया, हमारी कलीसिया उसके लिए खड़े हो पाए, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी एक दूसरे की सोच एक होना जरूरत है, लेकिन जो शैतान होता है हमारी सोच को बदलने के लिए हर समय कोशिश करता है, नकारात्मक सोच को लेके आके हमारे सकारात्मक काम को, सोच को बिगाड़ने के लिए कोशिश करता है। लेकिन प्रभु कहता है क्योंकि आत्मा एक है, सो मेरे प्रिय मित्रों,
मेरे प्रिय कलीसिया के सदस्य, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, हमारी सोच एक होना जरूरत है, जिसमें कि हम एक दूसरे को उठा सकते हैं और उसके जरिए से हम प्रभु यीशु मसीह के उस व्यवस्था को पूरा करते हैं। प्रभु हमें मदद करे इसकी गहराई को समझने के लिए। दूसरी बात हम देखते हैं, जब हम शरीर की बात करते हैं, और ये पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 12 से 27 में बहुत अच्छे से लिखा गया है। आप घर में जरूर पढ़ सकते हैं जिस टेक्स्ट के बारे में मैं बता रहा हूं, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 12 से 27। यहां शरीर के बारे में इस रीति से बताया गया है कि यदि कान कहे मैं ही सब कुछ हूं, तो सुनने का काम कौन कर सकता है? यदि हाथ कहे मैं ही सब कुछ हूं, तो पैर का काम कौन कर सकता है? वह बहुत सरल रीति से उसको बताया गया है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, शरीर में हर एक अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं और उस अंग का कार्य भी अलग होते हैं। ठीक उसी रीति से कलीसिया में भी अलग अलग का वरदान के साथ परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है। हम किसी को यह नहीं कह सकते हैं कि वो व्यक्ति के पास क्यों उस वरदान नहीं है या उस व्यक्ति के पास क्यों ये वरदान है, क्योंकि सबके पास अलग अलग वरदान के साथ परमेश्वर अपने कलीसिया के कार्य को आगे बढ़ाता है। सो यहां पर एक बात को हम लोग देख पाते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। यदि मेरा ये रिंग फिगर ये कह सकता है कि मैं तो सोने का अंगूठी पहनता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पैर के अंगूठे को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ इसी शरीर का अंग है। मेरे प्रिय मित्रों, हमें परमेश्वर मदद करे, हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्ति को एक समान के रीति से हमें आगे देखते हुए बढ़ने में परमेश्वर सहायता करे। इस मनुष्य जाति को भी परमेश्वर ने उसी रीति से ही बनाया कि हम सब एक समान उस परमेश्वर के सन्मुख में पाए जाते हैं। प्रभु हमें सहायता करे इस एकता में, ये सोच को हमें लगातार रख के आगे बढ़ने के लिए। मैं आगे बढ़ता हूं। तीसरी बात यदि हम यहां पर देखते हैं, जब परमेश्वर इस एकता के बातों को कलीसिया को आज कह रहा है, वो है एक दूसरे के साथ एक इंटीमेसी रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए। और यदि हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर खुद इस संबंध को बनाने के लिए लगातार सालों से सालों कोशिश करके आ रहा है, ताकि हम उस परमेश्वर के साथ एक इंटीमेसी रिलेशनशिप को डेवलप कर सके। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 8 पद में इस प्रकार लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, एक दूसरे को अधिक ख्याल रखो, एक दूसरे के यत्न लो। मेरे प्रिय मित्रों, इसका अर्थ है जब हम किसी एक व्यक्ति के साथ नजदीक होते हैं, कलीसिया के मेंबर्स के साथ नजदीक होते हैं, हम एक दूसरे के लिए ख्याल रखना शुरू करते हैं। और ये चरित्र केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पाया जाता है। और मेरे प्रिय विश्वासी लोग, प्रिय भाई और बहन जो आज मेरे वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का यही है, एक दूसरे को प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर ने खुद प्रेम करके एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और वो चाहता है वही आगापे प्रेम, जो स्वर्गीय प्रेम, जो दैविक प्रेम है, उस प्रेम को एक दूसरे के साथ रखते हुए संबंध को हमें और मजबूत बनाना है। हमारे अंदर वो आत्मा आना चाहिए कि एक दूसरे को हम स्वीकार कर सके, एक दूसरे को हम ग्रहण कर सके और लगातार परमेश्वर की इच्छा में कलीसिया के इस सामर्थ को और मजबूत कर पाए। प्रभु हमें मदद करे कि इस द रिलेशनशिप इन इंटीमेसी विथ आवर को ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम उसको अच्छे से डेवलप करने में प्रभु हमें सहायता मदद करे। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है कि हम एकता के बंधन में हर समय बंधे रहे और कलीसिया के इस सामर्थ को हम पूरा कर पाए। मेरे प्रिय मित्रों, जब इस प्रकार के संबंध डेवलप होता है, जब इस प्रकार के कार्य को हम आगे देखते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में प्रार्थना का स्वभाव पड़ता है, जो एक बहुत बड़ी सामर्थ है, जो एक बहुत बड़ी ताकत है कलीसिया का।
हाँ मेरे प्रिय मित्रों, जब हम प्रार्थना के ऊपर उसके ऊपर हम आधारित होते हैं, परमेश्वर के साथ लगातार हमारा संबंध बढ़ते जाता है, हमारे जीवन में नई नई गवाही पैदा होना शुरू हो जाता है, नई नई उन सारे टेस्टिमनी क्रिएट होना शुरू हो जाता है। प्रिय मित्रों, हमारा संबंध कैसा है परमेश्वर के साथ? आज सुबह आज के इस मनन में ये मेरे लिए और आपके लिए एक सवाल है। बहुत बार हम देखते हैं, यदि एक उदाहरण के स्वरूप में लेता हूं, यदि कोई एक व्यक्ति कार्य करता है ऑफिस में और बहुत ही बिजी पर्सन होता है, हो सकता है उसके घर में बुजुर्ग पिताजी है और वो पहले कमरे में बैठते रहते हैं, रेस्ट करते रहते हैं, और बेटा यदि कार्य को जाता है, सुबह सुबह तैयार होके हाँ पापा गुड मॉर्निंग और निकल जाता है। काम खत्म करने के बाद जब वापस आता है, हाँ पापा कैसे हो, गुड नाइट करके वो यदि अपने कमरे में चला जाता है, वहां हेल्दी रिलेशनशिप को हम नहीं पाते हैं। यदि पापा के साथ समय बिताना है, हमें टाइम को स्पेयर करना पड़ेगा, हमें समय को निकालना पड़ेगा, पापा के साथ बैठ के बातचीत करना पड़ेगा, पापा के परामर्श को, पापा के उपदेशों को हमें ग्रहण करना पड़ेगा। तब पापा हमारे लिए अलग रीति से आशीषों को लेके देते हैं। एग्जैक्टली जब हमारा संबंध एक बहुत ही घनिष्ठता के साथ परमेश्वर के साथ होता है, हमारा संबंध हमारे प्रिय भाई बहन के साथ जो हमारे कलीसिया में पाए जाते हैं उनके साथ हो पाता है, एक घनिष्ठता का संबंध बन जाता है, तब एक नया गवाही हमारे जीवन में बनता है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमें मदद करता है हमारे जीवन में उस गवाही को बनाने के लिए। मैं आपके सन्मुख एक और पद को आपके मध्य में मैं पढ़ना चाहूंगा, जो मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 16 पद। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हालेलुया। यहां प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखा रहा है कलीसिया को कि तुम्हारे मध्य में वो उजियाला चमकना चाहिए। ये उजियाला कौन है? ये उजियाला खुद प्रभु यीशु मसीह, जीसस इज द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। और वो उजियाला एक कलीसिया के जीवन में प्रभु यीशु मसीह देखना चाहता है, और जब वो उजियाला हमारे जीवन से इस संसार में पाया जाता है, यहां वचन कहता है कि उस चमकने से लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता को पहचान पाए। और हमारे स्वर्गीय पिता अनोखा परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, क्षमा देने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर हम सभी को मदद करना चाहता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज जब हम उस उजियाला को हमारे जीवन में देखते हैं, हमारे जीवन में आश्चर्यकर्म होता है, हमारे जीवन में अनोखे कार्य को देख पाते हैं, और उस समय नए गवाही बन जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत बार हम लोग उन सारे पुराने गवाही को लगातार कहने के लिए कोशिश करते हैं जो शायद 10 साल पहले हमारे जीवन में हुआ है। It is good to remember all the good things because Bible also that says, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य के उसके उपकारों को ना भूलना, ये अच्छी बात है। लेकिन यदि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ है, वो उजियाला हर समय हमारे जीवन से निखरता है, दिखाई देता है, और बड़े बड़े आश्चर्य होता है, और हर नए दिन में एक नया आशीष को हम प्राप्त करके गवाही की रीति से हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, जो दूसरे को एनकरेजमेंट मिलता है, जो दूसरे को हम उत्साहित कर सकते हैं, उस प्रेमी परमेश्वर की बातों को हम रख सकते हैं, जिससे कि वो व्यक्ति उस प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता की रीति से ग्रहण करके उस पवित्र परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। प्रभु हमें मदद करे। मेरे प्रिय मित्रों, आज मेरे लिए भी वो सवाल है कि मैं क्या उस रीति से चमक पा रहा हूं जिससे कि लोग मेरे स्वर्गीय पिता को पहचान पा रहे हैं। आज कलीसिया के पास ये सवाल है, क्या हमारे कलीसिया के पास वो उजियाला चमक पा रहा है जिससे कि हमारे स्वर्गीय पिता को संसार पहचान पाता है। प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। आगे की बात को हम देखते हैं। जब हम एकता के उस
संदेश को मनन कर रहे हैं, यहां पर पाते हैं हम एक दूसरे का अधीन होना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम अपने शरीर को देखते हैं, इस शरीर में अलग अलग प्रकार के अंग है, लेकिन ये एक साथ एक दूसरे का अधीन भी है। पैर नहीं कह सकता है मैं अपने मर्जी से कहीं पर भी जा सकता हूं। हाथ ये नहीं कह सकता कि मैं अपने मर्जी से मैं कुछ भी कर सकता हूं, जब तक ब्रेन उसको कमांड नहीं देता है। और ठीक उसी रीति से कलीसिया का जो हेड है वो है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह का हम कलीसिया उसके शरीर है, उसके अंग है, और हम एक दूसरे का अधीन में रहना जरूरी है। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय का 21 पद मैं आपके मध्य में पढ़ूंगा। 5 अध्याय का 21 पद इफिसियों की पत्री उसका यहां पर इस प्रकार लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। किसके भय से? वो है प्रभु यीशु मसीह के भय से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस शरीर का खुद सिर है। ही इज द हेड ऑफ द चर्च। और उसके साथ साथ कहता है कि हमें उसके भय से ही एक दूसरे का अधीन रहना जरूरत है। यह सच्चाई है। जब हम लोग मिल के रहते हैं, हो सकता है हमारे कुछ ऐसे डिसीजनों में हम एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह का भय में उन सारी बातों को हमें एक दूसरे के अधीनता में रह के परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मेरे प्रिय मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे कलीसिया में पाया जाना चाहिए। और आज परमेश्वर कलीसिया से यही कहना चाहता है कि एक दूसरे के साथ अधीनता में रह के उस परमेश्वर की आदर और महिमा करो। मेरे प्रिय मित्रों, ये सच्चाई है। हम सब जानते हैं कि हाँ, प्रार्थना से हमें विजय मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ यदि हमारी सोच में एकता नहीं पाया जाता है, हमारे पास एक आत्मा के कार्य को नहीं देखा जाता है, वहां पर शैतान प्रवेश करके कलीसिया में बिगाड़ने के लिए कोशिश करता है। लेकिन आज परमेश्वर इस वचन से हमें यही सिखाना चाहता है कि हमारे मध्य में एकता रहना जरूरी है। वो है कलीसिया की ताकत। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ चर्च। हमारे मध्य में एक आत्मा की सोच रहनी जरूरत है। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर चर्च। हमारे मध्य में प्रार्थना की स्वभाव हर समय रहना जरूरत है। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर चर्च। प्रभु हम सभी को मदद करे, आज के इस वचन से हमें उत्साहित करे और लगातार परमेश्वर को आदर देते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, तू सचमुच महान है पिता। तो आज फिर से कलीसिया को तूने याद दिलवाया है कि हमारे मध्य में एक आत्मा है, एक पिता है, एक विश्वास है, और प्रभु हमारे मध्य में एकता की बहुत ही आवश्यकता है, जिससे प्रभु हम तेरे राज्य के कार्य को और आगे बढ़ा सके। हमारे जीवनों में प्रभु, कलीसिया के जीवन में प्रभु नई नई गवाह बन सके, नई नई गवाही बन सके, ताकि प्रभु तुझे लोग पहचान पाए। धन्यवाद देते प्रभु आज के इस संदेश के लिए। हम सभी को तूने आशीष किया। धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगता हूं। आमीन। प्रियो, आज की आराधना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, और आज की आराधना के द्वारा हम सबों ने परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में अनुभव किया है। आइए हम अंतिम आशीष से पहले कुछ सूचनाएं हैं जिसको मैं आपके सन्मुख लाना चाहूँगा। और सूचना ये है कि आने वाले संडे में भी हमारी आराधना ऑनलाइन में 10 बजे होगी, और बुधवार और शुक्रवार को जो मन्ना आत्मिक कार्यक्रम है वो भी होगी, और आप उसको जरूर सुनिए और आशीष को प्राप्त कीजिए। और साथ ही साथ मैं मसीह मंडी के उन सभी भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो गुरुवार को 7 बजे हम सब मिलकर जो आत्मिक संगति करते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा कि जो भाई बहन अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं, अवश्य आप इसमें शामिल होइए और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें।
पिछले हफ्ते हमने हमारे कलीसिया के उन जवान बच्चों की गवाहियों को हमने सुना जो लॉकडाउन के समय पर कोई दिल्ली में, कोई बेंगलोर में और कोई गोवा में और कोई लखनऊ में, अन्य जगहों पर जो फंस चुके थे और पूरी कलीसिया उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर उनको सुरक्षित देहरादून में उनके परिवार के बीच में लाया। और आने वाले दिनों में भी इस प्रकार से हम हमारे कलीसिया के अन्य भाई बहनों के जीवन के द्वारा गवाहियाँ सुनेंगे और हम बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। सो मैं अनुरोध करूँगा कि आने वाले गुरुवार को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन गूगल मीट पे शामिल होइए और इस संगति के द्वारा आशीष को प्राप्त कीजिए। आइए हम लोग अंतिम आशीष वचन के द्वारा आज की आराधना को समाप्त करेंगे। यहोवा तुम्हारा रक्षक है, यहोवा तुम्हारी दाहिनी ओर तुम्हारी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तुम्हारी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तुम्हारी रक्षा करेगा, वह तुम्हारे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तुम्हारे आने जाने में तुम्हारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की पवित्र संगति हम में से हर एक लोगों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।